हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ एंजाइम्स जो हमें दिए गए हैं दे आर ए में डीएनए हेलिकेज, बी में है डीएनए पॉलीमरेज, सी में है आरएनए पॉलीमरेज और डी में है डीएनए लाइकेज। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। नाउ अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप ऑफ आरएनएज मिलते हैं, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, विच आर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो अगर हम एमआरएनए की बात करते हैं तो ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टीआरएनए की बात करते हैं तो इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है, वेरएस आरआरएनए का फंक्शन है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। नाउ इन सब आरएनएस का प्रोसेसिंग के लिए only one enzyme is responsible, that is RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, it is responsible to bind to promoter के साथ bind करता है and then initiate करता है the process of transcription, initiate transcription and then उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस होता है then it also uses nucleoside ट्राइफॉस्फेट एज इट्स सबस्ट्रेट। मतलब इसको वो सबस्ट्रेट की तरह यूज करके अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को कंप्लीट करता है एंड देन एंड में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी रहता है, लास्ट में टर्मिनेशन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे प्रोसेस को एंड करने के लिए। नाउ ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो और भी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज इट इज यूजफुल इन ओपनिंग द डीएनए हेलिक्स, ओपन करने के लिए यूजफुल होता है एंड कंटिन्यू करता है फिर ये कौन सा प्रोसेस, इलोंगेशन का प्रोसेस को साथ ही साथ जैसे ही वो ओपन अप करते जाता है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।